जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 2। जीवनी शक्ति का व्यय। जीवनी शक्ति का व्यय मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप में होता है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि बिना जीवनी शक्ति के व्यय हुए मनुष्य न तो जीवित रह सकता है और न ही कोई कार्य ही कर सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन पांचों स्तरों पर जीवनी शक्ति का निरंतर व्यय होता रहता है। यदि संतुलित ढंग से व्यय हो तो कोई चिंता की बात नहीं, किंतु जब व्यय की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जीवनी शक्ति पर आघात हो जाता है। इससे जीवन का विकास रुक जाता है। शरीर के स्तर पर भोजन के पचाने, मल निष्कासन तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा, इंद्रियों के स्तर पर ऐन्द्रिक भोगों द्वारा, मन के स्तर पर चिंता, घृणा, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि द्वारा, बुद्धि के स्तर पर भय, क्रोध एवं अपमान के द्वारा तथा अहम के स्तर पर वियोग की पीड़ा द्वारा ही जीवनी शक्ति का व्यय होता रहता है। जीवनी शक्ति का क्रमिक व्यय। जीवनी शक्ति का व्यय स्थूल से सूक्ष्म स्तरों पर अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसी कारण शारीरिक कार्यों अथवा ऐन्द्रिक भोगों द्वारा शक्ति की उतनी हानि नहीं होती जितनी चिंता, भय अथवा वियोग में होती है। पहला, शारीरिक श्रम। प्रतिदिन के कामकाज, भागदौड़ आदि शारीरिक कार्यों में जीवनी शक्ति का व्यय होता है, किंतु इसका प्रभाव न्यूनतम होता है। श्रम के बाद थोड़े से विश्राम द्वारा ही थकावट को दूर कर पूर्व स्थिति में पहुंचा जा सकता है। ऐसा करने की सुविधा होने से शारीरिक श्रम द्वारा हानि नहीं होती है। शारीरिक श्रम तो जीवनी शक्ति के साधारण कार्यक्रम के अंतर्गत ही है। अतः ये ध्यान अवश्य रखना है कि कोई भी श्रम सामर्थ्य के बाहर नहीं होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को भली भांति जानकर जब भी कोई श्रम किया जाएगा, उससे जीवनी शक्ति खर्च तो होगी, किंतु वो शरीर को हानि नहीं करेगी। शारीरिक श्रम में थकावट का कारण श्रम से अधिक अहंकार व आसक्ति है। यदि ये दोनों कम होते जाएं, तो भी जीवनी शक्ति कम खर्च होगी। दूसरा, ऐन्द्रिक भोग। ऐन्द्रिक भोगों में जीवनी शक्ति पर और अधिक भार पड़ता है। इंद्रियों का स्वभाव अपनी अपनी विषय वासनाओं की ओर खींचना है। ये मन को भी बाहर खींचती हैं। इंद्रिन सुरन्न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। आंख से देखने, कान से सुनने, मुंह से बोलने, नाक से सूंघने आदि सब में जीवनी शक्ति खर्च होती है। इसीलिए टीवी या पिक्चर देखते देखते थकावट आ जाती है। ऐन्द्रिक भोगों में जीवनी शक्ति का सबसे अधिक खर्च संभोग में होता है। उससे कम बोलने में, देखने में होता है। यदि ऐन्द्रिक भोगों के प्रति तटस्थता का या भगवान की सेवा का भाव आ सके तो जीवनी शक्ति का व्यय कम होगा, क्योंकि इसके व्यय का प्रधान कारण अहंकार व आसक्ति है। तीसरा, पाचन, पोषण व मल निष्कासन। भोजन को पचाने में जीवनी शक्ति पर और अधिक भार पड़ता है। जो कुछ भी भोजन किया जाता है उसको पचाने, पाचन रस तैयार करने, शारीरिक कोशों की टूट फूट की पूर्ति करने, शरीर को पोषण प्रदान करने में जीवनी शक्ति का व्यय शारीरिक श्रम एवं ऐन्द्रिक भोगों से कुछ अधिक होता है। बहुत अधिक अंशों में जीवनी शक्ति को इस दूसरी हानि से बचाया जा सकता है। भोजन, श्रम और विश्राम के क्रम को पालन करने से जीवनी शक्ति पर व्यय कम होगा। यदि भोजन करने के बाद शारीरिक श्रम किया जाएगा तो जीवनी शक्ति पर दोहरा भार पड़ेगा। एक तो उसे भोजन पचाने में खर्च होना पड़ता है और दूसरे श्रम में भी उसका व्यय होता है। अतः हम श्रम के बाद भोजन और भोजन के बाद विश्राम से जीवनी शक्ति के इस दूसरे व्यय को बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकेगा जब हम ये जान लें कि भोजन से शक्ति कदापि नहीं मिलती। तब वो अपनी पूरी शक्ति से कार्य करके भोजन और पाचन संबंधी क्रियाओं को आसानी से पूरा कर सकेगी। मल निष्कासन के कार्य में जीवनी शक्ति ठीक प्रकार से कार्य कर सके, इसके लिए ये जरूरी है कि श्रम के कार्यों
तथा पाचन क्रिया से स्वतंत्र होकर उसे मल निष्कासन का कार्य करने दिया जाए। अर्थात जब जीवनी शक्ति सफाई के कार्य में लगी हो तो ना तो किसी प्रकार का श्रम किया जाए और ना कोई भोजन ही लिया जाए। ऐसा होने से जीवनी शक्ति तेजी से मलों को निकालने लगती है। यदि मल अधिक जमे हुए होते हैं तो वो उन्हें उभार देती है। इस उभार में कभी कभी किसी विशेष स्थान में दर्द और जलन भी होगी, जो इस बात का सूचक है कि विकार वहां पर केंद्रित है। जीवनी शक्ति उस स्थान पर टक्कर मारकर दर्द करती है। इसको शुभ संकेत मानकर स्वागत करना चाहिए और भोजन रोककर विश्राम के द्वारा जीवनी शक्ति को उस स्थान पर पुराने मल को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करना चाहिए। चौथा, मानसिक इच्छाएं, आसक्तियां एवं चिंताएं। मन के स्तर पर चिंता से जीवनी शक्ति पर और भी अधिक भार पड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, निंदा, स्वार्थ आदि मन के विकार हैं। इनका परिणाम चिंता है। जब इन मानसिक दोषों का शरीर में प्रवेश होता है तो शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों से स्वाभाविक रूप से बनने वाले उपयोगी रस जहरीले हो जाते हैं। इन ग्रंथियों का संचालन मस्तिष्क के नाड़ी संस्थान द्वारा होता है, जो हमारी विचार प्रणाली से निरंतर प्रभावित होता रहता है। जैसे किसी स्वादिष्ट वस्तु का नाम सुनते ही हमारी लार की ग्रंथियां रस निकालकर मुंह में पानी भर देती हैं, या शोक समाचार सुनते ही मुंह शुष्क हो जाता है। अतः जब मन में चिंता होती है तो उन ग्रंथियों में ऐसे रस बनने प्रारंभ हो जाते हैं जो विषमय होते हैं। ये वैसे ही हानिकारक होते हैं जैसे अम्लीय यानी तेजाबी भोजन। चिंता के कारण। मन में चिंता उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, किंतु प्रमुख कारण है धन से सुख का संबंध मानकर अनावश्यक धन व वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति तथा स्वार्थमय जीवन। संग्रह की लालसा उन सभी व्यक्तियों में उठती है जो भगवान को आनंद का केंद्र न मानकर वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं। वस्तुओं में आनंद तो है ही नहीं। वस्तुएं उपभोग की सामग्री हैं। उपभोग के बाद इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। फिर भी उनसे आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने में चिंता और अशांति को पालता रहता है। साथ ही कभी आवश्यक और कभी अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा द्वारा वो चिंतित बना रहता है। किसी वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा होने पर मन का विचलित होना स्वाभाविक है। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो सुख लगता है, किंतु वो सुख इच्छा की पूर्ति के कारण नहीं, उसकी निवृत्ति के कारण होता है। व्यक्ति मान ये लेता है कि ये सुख इच्छा की पूर्ति अथवा वस्तु की प्राप्ति का है। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उभरकर सामने आ जाती है। इस अनंत भ्रमजाल में पड़ने पर तो अखंड सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकेगी। जिस मात्रा में इच्छा की निवृत्ति का प्रयास किया जाएगा, उसी मात्रा में सुख आने लगेगा। चिंता का प्रभाव शरीर व मन पर। इच्छाओं की अधिकता, इच्छाओं का पूरा न हो पाना तथा स्वार्थपरता से चिंता का जन्म होता है। चिंता की स्थिति में शरीर से जो रस निकलते हैं वो वास्तव में विषमय तेजाब ही होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिप्रद हैं। उन विषमय रसों के कारण अनेक प्रकार के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही मन के स्तर पर भी नाना प्रकार के मानसिक रोग उभर पड़ते हैं, जिससे जीवन भार सा बन जाता है। ऐसी दशा होने पर जीवनी शक्ति पर तीव्र प्रहार होता है और जब कभी उसे एक ही साथ श्रम कार्य, भोजन पाचन तथा मल निष्कासन का भार संभालते हुए चिंताजन्य रोगों के साथ भी लड़ना पड़ता है, तो जीवनी शक्ति कम होने लगती है। जब मनुष्य में रचनात्मक विचार जैसे दया, क्षमा, सत्य, प्रेम, मैत्री, मुदिता, सेवा, शांति, त्याग, भलाई, परहित चिंतन के विचार उठते हैं तो शरीर में अमृतमय पाचक रसों का संचार होने लगता है। ये शरीर को रोग रहित बनाने में अधिक सहायता करते हैं। इन विचारों से अम्लीय यानी तेजाबी भोजनों से बने विषमय रस भी अपना कुप्रभाव खो बैठते हैं।
इससे स्वभावतः जीवनी शक्ति पर पड़ने वाला भार कम हो जाता है और वो जागृत होने लगती है। रचनात्मक विचारों से चिंता अथवा चिंताजन्य रोग भी सहज ही नष्ट हो जाते हैं और मन आनंद से भरने लगता है। 5वां, बुद्धि में क्रोध व भय। जीवनी शक्ति पर चिंता से भी अधिक विनाशकारी प्रभाव क्रोध व भय का पड़ता है। क्रोध अथवा भय से ग्रस्त व्यक्ति अपनी सुध बुध ही खो बैठता है। परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि क्रोध करते समय स्वस्थ व्यक्ति द्वारा भी छोड़ी गई श्वास और रक्त विषैला हो जाता है। क्रोध की अवस्था में दूध के विषैले होने से माताओं द्वारा शिशु को स्तनपान कराने से शिशु की मौत तक हुई है। देखने में आता है कि अत्यधिक भयभीत हो जाने पर तो व्यक्ति की जीवनी शक्ति का भंडार ही समाप्त हो जाता है और उसकी तत्काल मृत्यु तक हो जाती है। क्रोध व भय का कारण। क्रोध व भय का कारण बुद्धि में अहंकार का होना है। जिस मात्रा में व्यक्ति का अहंकार यानी मैंपन कम होता जाएगा, उसकी बुद्धि में क्रोध, मान अपमान का लगना और भय उतनी ही मात्रा में समाप्त होते जाएंगे। ध्यान की साधना से अहंकार कम होता है। 6, अहम में वियोग व घृणा। जीवनी शक्ति पर सर्वाधिक दबाव वियोग की पीड़ा का पड़ता है। माता पिता, पत्नी, पुत्र आदि परिवारजनों से मिथ्या अपनत्व उत्पन्न कर व्यक्ति कभी कभी अपने वियोग की पीड़ा इतनी गहरी कर लेता है कि उसकी जीवनी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अहम के साथ साथ शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के सभी स्तर एक ही साथ विचलित हो उठते हैं, जिससे जीवनी शक्ति पर चारों ओर से खिंचाव होने लगता है। इससे उसकी स्वाभाविक गतिशीलता रुक जाती है। अतः इस रुलाने वाले वियोग से छुटकारा पाना अति आवश्यक है। वियोग के दुख का कारण। ये एक निर्विवाद सत्य है कि परिवार वालों का ही क्या, अपना भी शरीर एक दिन रहेगा नहीं। रंगमंच पर मंचस्थ नाटक के पात्र का प्रत्येक अभिनेता अपना अभिनय करके रंगमंच से हट जाता है। रंगमंच पर मिलन की प्रसन्नता भी दिखाई देती है और वियोग का रुदन भी सुनाई पड़ता है, किंतु प्रत्येक अभिनेता ये जानता है कि वो नाटक के पात्र का अभिनय कर रहा है, इसलिए अपने अंदर उसे ना तो किसी के मिलन की प्रसन्नता होती है और न ही वियोग का दुख। इसी प्रकार साधना में लगा व्यक्ति जानता है कि ये जगत एक रंगमंच के समान है जिस पर लीलाएं हो रही हैं। सभी पात्र अपना अभिनय कर निश्चय ही रंगमंच से हट जाएंगे। तब किसी के वियोग का दुख कैसा? जिसका वियोग सुनिश्चित है उससे ममत्व कैसा? वो अपना हो ही नहीं सकता। अपना तो वो है जो अपने साथ रह सके। ऐसे साथी तो एकमात्र प्रभु ही हो सकते हैं। प्रभु का अंश होने के नाते मनुष्य का प्रभु से सजातीय संबंध है जो अन्य किसी से नहीं हो सकता। प्रत्येक प्राणी उस परमेश्वर का ही एक अंश है। पिता पुत्र, माता पुत्र अथवा अन्य के बीच जो भी संबंध है वो स्वार्थ रहित कर्तव्य ही होना चाहिए। इससे वियोग जनित पीड़ा का अभाव हो जाता है। कर्तव्य का संबंध जगत से और अपनत्व का प्रभु से रखना ही वियोग के दुख से मुक्ति पाने की एकमात्र कुंजी है। ऐसा विवेक जागृत होते ही वियोग की पीड़ा वियोग होने के पहले ही समाप्त हो सकती है। इसके लिए सर्वभावेन आत्मसमर्पण द्वारा केवल प्रभु से ही अपनत्व स्थापित कर लेना होगा। ऐसा हो जाने पर अहम पर पड़ने वाले वियोग के कुठार से जीवनी शक्ति सर्वथा मुक्त हो जाएगी। वहां द्वेष रहित अखंड प्रेम का जागरण होगा और जीवनी शक्ति का प्रवाह शरीर, मन तथा बुद्धि के लिए निरंतर सुलभ हो जाएगा। जैसे जैसे बुद्धि और मन पर पड़ने वाले कुठार हटते जाएंगे, वैसे वैसे जीवनी शक्ति शरीर और इंद्रियों के काम आकर शरीर को अखंड स्वास्थ्य और इंद्रियों को अखंड शक्ति से भर देगी। इनमें शक्ति का ऐसा संचार होगा कि सारे विकार समाप्त हो जाएंगे और जीवन जीने योग्य बन जाएगा।
जिस प्रकार शीशे के ऊपर गर्द पड़े रहने से शीशे में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता और गर्द हटते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, चेतना शक्ति और प्रेमा शक्ति के पूर्ण जागरण से अपने अंदर का भगवान दिखाई देने लगता है, उसका प्राकट्य हो जाता है। प्रकट होकर वो स्वास्थ्यमय, शक्तिमय, आनंदमय, ज्ञानमय और प्रेममय भगवान सारे दुखों और क्लेशों को समाप्त कर देता है।